students, this is Aarti and welcome back to the study and time classes. Today we will be going to start our new chapter, chapter number 8 of the class 9. The chapter 8 is about the quadrilateral. ठीक है जी बच्चों, तो यानी चैप्टर 8 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले जो चैप्टर कराएंगे तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल भाई हमारे पास होता क्या। अब आप लोगों ने ट्राइंगल तो पढ़ा ही है, ट्राइंगल में क्या था, ट्राइंगल में हमारे पास होती है 3 साइड्स, ठीक है जी। तो उसी तरीके से अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कोई भी फिगर जो हमारी 4 साइड वाली होती है, अब चाहे उसको हम रेक्टेंगल बोल लें, ठीक है जी, या हम अपना स्क्वायर बोल लें, या हम अपना रोम्बस बोल लें, ट्रेपेजियम बोल लें, कोई भी अगर हमारी किसी भी टाइप की कोई फिगर होगी जिसमें क्या होंगी, हमारे पास 4 साइड मेंशन होंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो सिंपल से अगर आपने सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखें, ठीक है जी। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि अ क्लोज्ड फिगर, सिंपल सी बात, अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है, किसके बारे में, इन अ प्लेन बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है जी, यानी इस टाइप की यानी कोई सी भी अगर कोई फिगर है, लेकिन बस क्या हो जिसमें कोई इस तरीके से कोई 4 लाइन से, आपकी 4 लाइन सेगमेंट से कोई भी फिगर क्लोज्ड होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल। अब आपको मेन क्या, इसमें मेन क्या क्या चीज है, 4 लाइन सेगमेंट होंगे, ठीक है जी। जैसे कौन कौन सा हो गया आपके पास, एक ए बी हो जाएगा, एक बी सी हो जाएगा, एक सी डी हो जाएगा और एक आपके पास डी हो जाएगा। वहीं 4 ही आपके पास एंगल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वहीं थर्ड चीज की बात करें तो इसके अंदर 4 ही हमारे पास वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स आपको पता है, अभी जो पॉइंट है ए बी सी डी, ये हमारे क्या है, वर्टेक्स। तो ये होती है हमारा क्वाड्रिलेटरल। आई होप आपको सबको क्लियर होगा। ये देखो 4 लाइन सेगमेंट, एक लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन सेगमेंट हो गया। एंगल की बात करें, यहाँ पे एंगल बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ये हो गया वर्टेक्स आपके ये पॉइंट। तो जिसमें ये 4 लाइन सेगमेंट, 4 एंगल और 4 वर्टेक्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, तो सबके बारे में क्वाड्रिलेटरल के अंदर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसी में फर्स्ट बात करें अपने ट्रेपेजियम की, तो भाई ट्रेपेजियम भी क्या होता है, हमारा क्वाड्रिलेटरल का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है लेकिन दो जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना, कोई एक पेयर होता है जो आपस में पैरेलल होता है। यानी जैसे कि अगर हम बोलें कि हमारे पास इस तरह की फिगर है, ठीक है, इस तरह देखिए, और हमें बोल रहे कि ये जो ए बी है, हमने लिख दिया कि ये ए बी सी डी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, जो ए बी है वो हमारे पैरेलल है सी डी के, या फिर इस तरह से ना हो कि ये इस तरह भी हो सकता है कि ये इधर के आपस में पैरेलल हो और ये ऐसे, जरूरी नहीं है कि आपका फिक्स है कि कौन सी पैरेलल है, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकती है। अब मान लो देखो ये पैरेलल नहीं है, ये तो एक स्ट्रेट एक ऐसे है, और ए बी सी डी, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि भाई जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल, तो वो हो जाता है हमारा ट्रेपेजियम। यानी एक पेयर होना है, खाली एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड का जो होता है वो आपका पैरेलल होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, होता है ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो अ क्वाड्रिलेटरल which one pair of opposite side पैरेलल, कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ये क्लियर, ठीक है जी। अब इसमें 4 वर्टेक्स, देखो ये सब सारे कंप्लीट हो गई कंडीशन क्वाड्रिलेटरल की। 4 लाइन सेगमेंट है इनके पास, 4 एंगल भी निकलेंगे, 4 वर्टेक्स भी। बस एक प्रॉपर्टी क्या ऐड हो गई हमारे ट्रेपेजियम की, नो क्या है कि भाई इसका कोई अपोजिट पेयर आपस में पैरेलल होगा ही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अपना,
हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करें हमारे पैंटोग्राम की। तो पैंटोग्राम में क्या होता है कि ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है, बट इसमें क्या होता है, आपका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यानी अभी हमने ट्रापेजियम में क्या देखा, जैसे कोई एक अपोजिट साइड का पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, बट इसमें दोनों पेयर पैरेलल होता है। यानी अगर हम बात करें, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होती है, ए बी पैरेलल होती है सी डी के, और जो हमारी बी सी है ये वाली, वो हमारी इस अपोजिट वाले के यानी ए डी के पैरेलल होगी। और सिर्फ इतनी ही कंडीशन नहीं, ये कंडीशन होती है कि जो आपस में पैरेलल है वो इक्वल भी होती है। यानी क्या होता है आपका कि ए बी अगर सी डी के पैरेलल तो ए बी सी डी के भी बराबर होगी, और बी सी अगर ए डी के पैरेलल तो यानी बी सी आपकी ए डी के भी बराबर होगी। ठीक है जी, ये क्लियर। नेक्स्ट एक चीज क्या होती है कि इन अ पैराग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं, एक डायगोनल है मेरे पास अगर ये ए सी है, ठीक है, और दूसरा डायगोनल है हमारे पास बी डी। मान लिया ये हमने हमारे ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यानी आपस में इक्वल पार्ट में, यानी अगर हमें ये बोलता है कि ये पार्ट इसके बराबर था और ये पार्ट इसके बराबर था, ये बात तो क्लियर थी हमारी इस वाले में कि पैरेलल भी होंगे और आपस में इक्वल होंगे। वहीं उस तरीके से अगर हम इन लाइन की बात करें, तो अगर जो ये लाइन है यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई तो ये इसके बराबर होगी, तो ये जो दूसरा डायगोनल जा रहा है वो इसके करने से बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। तो यानी अगर हम बात करें कि जो डी ई है वो बराबर होगा हमारा बी ई के, ठीक है, ठीक है, यानी डी ई बी के बराबर होगा। सेम कंडीशन इस दूसरे डायगोनल में भी होगी, तो क्या होगा, जो ए ई है वो ई सी के बराबर होता है। यानी जो ए ई है वो हमारा ई सी के बराबर होगा, यानी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट थर्ड चीज क्या है इसमें कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। यानी अपोजिट एंगल्स की बात करें कि जो ये एंगल ए है हमारा, ठीक है, एंगल ए का अपोजिट कौन है, एंगल सी, तो इसका एंगल सी क्या होगा, वो इसके बराबर होगा। वहीं अगर हम अपने एंगल बी की बात करें तो एंगल बी जो होगा वो हमारे एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है जी, ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि पैरेललोग्राम में क्या होना है, अपोजिट साइड्स आपस में बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है। नेक्स्ट चीज, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में आपस में बाइसेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड चीज जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इसके बराबर होते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पेज के, इसके बाद हम बात करते हैं अपने स्क्वायर की। सो देखिए, पैरेललोग्राम हमने पढ़ लिया अभी, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्वायर के बारे में। ठीक है, अब स्क्वायर, रोमस, रेक्टेंगल तीनों में क्या कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तो इसलिए हम तीनों को एक साथ ले लेंगे ताकि आपके बीच में जो डिफरेंस है आपका वो भी क्लियर हो जाए कि दो तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, अब आपको पता है बात इसकी भी कर रहे हैं, वो सब होने क्या होना चाहिए, चार साइड की आपकी होनी चाहिए, फोर साइड के रहेंगे, फोर वर्टेक्स रहेंगे, और साथ साथ में आपका क्या रहेगा, फोर एंगल। वो सब आपको दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4, सब में क्या है, फोर फोर साइड भी है, फोर वर्टेक्स भी है, और फोर हमारे पास एंगल भी है सबके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम। हमने पढ़ लिया, ये तीनों भी क्या है, एक तरह का पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारा क्या था कि अपोजिट साइड्स बराबर रहती हैं, तो सेम इसमें भी क्या है, हमारी अपोजिट साइड तो भाई तीनों में बराबर है। ठीक है जी, लेकिन क्या है यहाँ पे, अब आपको बात करें स्क्वायर की सबसे पहले, तो स्क्वायर में क्या है, हमारी चारों साइड बराबर क्या रहती है जी, चारों साइड्स बराबर रहती है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी बात करें जो ए बी है वो बराबर रहेगा बी सी के। ठीक है, ए बी जो है वो हमारे बी सी के बराबर यानी बी सी हमारे सी डी के बराबर यानी, और सी डी ही हमारा डी ए के बराबर है। ठीक है जी, सेम बात इसमें भी बात करें तो इसमें भी क्या है, रोम्बस में भी हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेम यही कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर रहेगा, बी सी आपका सी डी के, और सी डी आपका डी यानी ये इसके बराबर, इसके बराबर एंड इसके बराबर। ठीक है जी, लेकिन वही अगर रेक्टेंगल में आ रहा है तो रेक्टेंगल में क्या होता है आपका, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, जैसे कि आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका एक तरह का पैरेललोग्राम है।
ठीक है। तो बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एज अ पैरेललोग्राम यानी क्या, अपोजिट साइड्स बराबर, ठीक है जी। यानी इसकी बात करें तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी इस तरह बात करें कि जो ये आपका ए बी है वो सी डी के बराबर रहना है, कि जो ए बी है वो इज इक्वल रहेगा सी डी के, यानी दिस इक्वल टू दिस। सेकंड थिंग कि जो हमारा ये बी सी है वो इज इक्वल रहेगा हमारा डी ए के, बी सी इज इक्वल रहेगा डी ए के, ठीक है जी। साइड को लेकर डिफरेंस क्लियर है कि क्या रहना है भाई कि ए बी, इसमें क्या है, फोर साइड इक्वल रहती है, इसमें फोर साइड इक्वल रहती है, और इसमें क्या होती है आपके अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे एंगल्स को लेके इसकी। तो जी स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर ठीक है 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। यानी बात करें हमारा ये भी 90 डिग्री, ये भी एंड ये भी, ठीक है जी। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड इज इक्वल टू एंगल डी, किसके बराबर होता है 90 डिग्री के, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें हमारा एंगल्स का कोई, इसमें कोई एंगल को लेकर हम कोई आइडेंटिफाई नहीं करते हैं इसमें, ठीक है जी। अपना रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें भी होता है ऑल एंगल्स हैव 90 डिग्री, ठीक है जी। यानी क्या लेंगे हमारा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, कितना होता है 90 डिग्री। एंगल्स को लेके इसमें कुछ हमारा वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल के एक तरह का पैरेललोग्राम से हम बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल हमारे आपस में बराबर रहता है, बट उसको हम फिर आइडेंटिफाई नहीं करते अभी, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम अपने लेके चले इसमें, ठीक है। बात कर लेते हैं अपने डायगोनल्स को लेके, ये एंगल तो हो गया, ठीक है। अब इनकी डायगोनल्स की बात करें, ठीक है, तो डायगोनल्स होते हैं हमारे स्क्वायर के बराबर, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल यानी कि जो AC है, यानी डायगोनल आपको पता है ये जो AC है वो किसके बराबर होगा BD के, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, एक तो ये है डायगोनल, यहाँ पे क्योंकि दो चीज है मैं इसीलिए डायगोनल्स लिख देती हूँ, R इक्वल छोड़ देते हैं। पहले इसमें बात हो गई कि इक्वल होते हैं, और दूसरी बात क्या होगी कि जो डायगोनल जाता है वो दूसरे के ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है जी। यानी अगर हम बात करें तो AC परपेंडिकुलर भी होता है BD पे, ठीक है। यानी यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है ना ये भी है हमारे 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है जी। वहीं अगर हम रोम्बस की बात करें, ठीक है, तो रोम्बस के भी क्या होता है हमारा, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं इसके हम इक्वल नहीं बोलेंगे, ठीक है, खाली क्योंकि इक्वल तो नहीं होते हैं हमारे इसके डायगोनल्स, क्योंकि एक की लेंथ ज्यादा होती है और एक की कम होती है। तो डायगोनल्स की अगर हम बात करें, बट डायगोनल्स क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, यानी अगर हम बात करें जो AC है वो परपेंडिकुलर होता है हमारा BD पे, ठीक है, सिर्फ इतना, ठीक है जी। ये हो गया। नेक्स्ट इसकी बात करें हमारे रेक्टेंगल की, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो होते हैं हमारे आपस में इक्वल, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि जो AC है वो इज इक्वल होती है BD की, इसमें हम ये नहीं बोलते हैं, देखो तीन चीजें मिलेंगी, तीन अलग अलग है ट्रायंगल्स के ऊपर में, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि देखो चारों साइड होती है, इनमें चारों साइड होती है, इसकी चारों साइड बराबर, इसकी बराबर, इसकी अपोजिट साइड बराबर हो गई। 90 डिग्री का एंगल चारों साइड पे होता है, इसकी भी चारों साइड पे क्या होता है आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, आपके जो ज्वाइंट पॉइंट होता है, ठीक है। डायगोनल्स में मेन बात ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो तो क्या होगा आपस में बराबर होते हैं, और जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। सेम चीज इसमें कि ये क्या होता है जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, यानी जो ये पॉइंट E है यहाँ पे क्या करेंगे ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बनाते हैं, ठीक है। यानी एक परपेंडिकुलर होता है, लेकिन रेक्टेंगल में चीज डिफरेंट होती है,
बस ये है कि हाँ भाई हमारा जो डायगोनल होता है आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते। वहीं इसमें ये बात क्लियर क्या हो गई कि ये अगर हम बात करें कि AC इज इक्वल टू BD तो हम इस बात को नहीं बोल सकते, ठीक है जी। और अगर हम इसमें बोलना चाहें कि हाँ भाई AC इसमें भी BD पे परपेंडिकुलर है तो भाई इसमें हम ये बात नहीं बोल सकते। सिर्फ इसमें इतना है कि वो इक्वल है डायगोनल्स, और इसमें है कि डायगोनल्स का बनना है परपेंडिकुलर है, और इसमें हमारा दोनों इक्वल भी और परपेंडिकुलर है। तो आई होप आपको स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल का भी डाउट क्लियर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे। तो देखिए नेक्स्ट बात करें हमारे थ्योरम्स के, क्योंकि जितने भी जो थे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, रोम्बस होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर इस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स हैं जो हमारे काम आने वाले हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरम हमारी 8.1 थ्योरम, जो हमें क्या कहते हैं कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है कि यानी क्या होगा, सेम उसके जैसा, ठीक है जी। मेरे को पता है लाइक एज मिरर इमेज, ठीक है। आप देखते हो कि आप जैसे मिरर के बाहर हो तो अंदर भी आपका सेम वर्ड है ना, ठीक है। यानी अगर आपको बोला जाए एक स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर है, और आपको बोल दे ये भी सब कुछ 4 4 का और ये भी सब कुछ 4 4 का है, तो यानी ये दोनों क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जो आपने अपने पढ़ा भी पिछले चैप्टर्स में हम करके आए हैं, साइड एंगल साइड का करके आए हैं, ठीक है जी। कुछ क्राइटेरियाज अपना के आए थे। तो वही तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर हमने बोल दिया ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम था, ठीक है, ABCD, ठीक है। और अगर इसमें क्या है कि क्या बोला कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, और हमने डायगोनल क्या बना दिया, हमने बना दिया हमारा डायगोनल AC, ठीक है। AC डायगोनल हो गया, तो क्या बोलती है 8.1 थ्योरम की ये जो डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं ना, तो ये डायगोनल क्या करता है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में। इस तरह अगर हम बात करें कि क्या क्या बन गया, आप देखो एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास, इसमें ACD बन गया, ACD, और दूसरा ट्राइंगल बन गया ABC, ठीक है। और ये डायगोनल इन दोनों को इस तरीके से डिवाइड करता है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है जी। आपको पता है आपने प्रूफ करने की नौबत है तो आप प्रूफ भी इजिली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड प्राप्त होती है, AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा, BC इज इक्वल टू D हो जाएगा, और AC आप कॉमन ले लोगे, प्रूफ भी इजिली हो जाएगा, ठीक है। 8.1 खत्म। नेक्स्ट बात करें 8.2 की, तो क्या होता है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ये तो हम इंट्रोडक्शन में ही करके आए, तो अभी हमने यहाँ पे भी देख लिया कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि हमेशा जो अपोजिट साइड्स होती हैं बराबर होती हैं। यानी अगर मैं बात करूँ इसी डायग्राम को लें तो यानी जो AB है वो CD के बराबर रहने वाली है, और वहीं जो हमारी BC है वो हमारी DA के बराबर रहती है, ठीक है जी, ये क्लियर। नेक्स्ट 8.3 की बात करें तो इसमें क्या बोला, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्या अगर मान लो आपके पास क्वाड्रिलेटरल और उसकी अपोजिट साइड आपके पास बराबर है, यानी इस तरीके से, ठीक है। हमने ये ले लिया कि ABCD, ठीक है। और हमें क्या बोला कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी जो अपोजिट साइड का जो पेयर बनना है वो क्या आपस में इक्वल है। यानी अगर हम बात करें AB बराबर DC के है, ठीक है, CD के है, और BC बराबर हमारा DA के है, ठीक है। अगर ये हमें गिवन है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अगर हमें गिवन है कि अपोजिट पेयर इक्वल है तो देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम, तो भी क्या हम क्या कह सकते हैं, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हम इसको ये बोल सकते हैं। अगर हमें ये चीजें गिवन है कि अगर अपोजिट साइड बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। ये तीन थ्योरम क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट बात करें हमारी 8.4 थ्योरम की। 8.4 थ्योरम में क्या है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए ये सारा इंट्रोडक्शन है, वैसे हमने अपने जो पैरेललोग्राम पढ़ा था उसी में पढ़ लिया था, बट वही थ्योरम से आपको करने तो जरूरी है। क्या बोला कि पैरेललोग्राम है, अगर तो पैरेललोग्राम अगर हम ये ड्रॉ कराए, ठीक है जी, ABCD, ठीक है जी। तो क्या बोला है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल कैसे, कि जो एंगल A होगा वो C के बराबर होगा, ठीक है जी। क्या होगा,
तो ए जो होगा एंगल सी के बराबर होगा, और जो एंगल बी होगा वो हमारा एंगल बी के बराबर होगा, यानी क्या होगा एंगल बी जो होगा वो हमारा एंगल डी के बराबर। सिंपल से, ठीक है जी। ये हम करके आते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो वही हमारे 8.4 थ्योरम कह दिया कि पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8.5 थ्योरम पे। उसमें क्या बोला है कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल, कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, देखो सेम इस पे ही कन्वर्ट है, ठीक है 8.4 का ही कन्वर्ट है कि क्या बोला है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है आपके पास और उसमें क्या बोला है ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, कि जितनी भी जो अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, अगर ईच पेयर जो अपोजिट एंगल है अगर वो आपस में इक्वल है देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। अगर हमें बोल दिया कि कोई क्वाड, मान लो हमें बोल दे कि आपके पास एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, और जिसमें क्या दे दिया आपको, दे दिया है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है और जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है। तो जब अपोजिट एंगल हमें बराबर दे दिया सीरीज की तरह, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई ए बी सी डी का एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 8.6 में। इसका बोला है कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच, ठीक है, कि जो डायगोनल होते हैं, जैसे कि आपको फिर से बना ही लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, और जो इसके डायगोनल है यानी इस तरीके से, ठीक है, पॉइंट ई, कोई भी पॉइंट ई ओ जो मानना है वो मान लीजिए, ठीक है, कोई एक पॉइंट इस पे पास सकते हो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, तो उसका मतलब क्या है वो आपस में बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि इक्वल पार्ट है, यानी जब ये पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई जो डी ई है वो ई बी के बराबर है, और जो आपका ये ए ई है वो आपका ई सी के बराबर, यानी ये आपका इसके बराबर है और ये वाला आपका इस पार्ट के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में वो बाइसेक्ट करते हैं, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो वहां से क्या होता है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब मुझे याद रखना क्या होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट 8.7 फिर से वो इसी का कन्वर्स है कि इफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटर, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और जो उसके डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या पैरेललोग्राम, यानी कि आपको वही पे आपको कई बार होगा ये गिवन होगा और आपको ये बोल दे कि अगर पैरेललोग्राम है तो आप ये बोल सकते हो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, और कई बार ये कंडीशन गिवन होगी तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एबीसीडी फॉर्म हो तो ये क्या बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। सेम उसी का कन्वर्स, ठीक है जी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे।